बच्चों हम सीखने जा रहे हैं त्रिभुज और उसके गुण, और उसमें हमारा जो टॉपिक है आज वो ये है कि त्रिभुज क्या चीज होती है, किसे हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कि त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यह जो आकृति है देखिए बच्चों, यह यदि मैं इसको ऐसे बनाऊं, इनमें से कौन त्रिभुज है, ये वाला है ये वाला, क्योंकि ये कैसी आकृति है बच्चों, खुली आकृति बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, बंद आकृति। यहां पर 3 रेखाखंड हैं, पहला रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड ये है, और तीसरा रेखाखंड ये वाला है। इन रेखाखंडों को भुजाएं भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात है, क्या है वैसे, है रेखाखंड है, क्या है, रेखाखंड। यहां भी रेखाखंड ही है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, लेकिन ये खुली आकृति यहां से खुला है, ठीक है, इसलिए त्रिभुज नहीं है, ये मेरा त्रिभुज होता है, ठीक है। तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते, ठीक है बच्चों। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते। अब त्रिभुज के क्या गुण धर्म होते हैं, देखिए ये जो कोने होते हैं ना बच्चों, इस कोनों को हम नाम दे देते हैं A, B, C। तो इन कोनों का नाम क्या होते हैं बच्चों, शीर्ष बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, वर्टेक्स बोला जाता है अंग्रेजी में, वर्टेक्स। तो एक त्रिभुज के क्या होते हैं बच्चों, एक त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए। पहला, 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते, यहां पर शीर्ष मेरे क्या है, A, B तथा C, ठीक है। दूसरी बात, 3 क्या होते हैं बच्चों, भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती। तो भुजाओं के नाम कैसे बोलेंगे हम, AB, ठीक है, BC और AC। A से B तक AB, B से C तक को BC, A से C तक को AC या CA बोल सकते हैं, CA भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको A से B तक को AB भी बोल सकते हैं, BA भी कह सकते हैं, समझ रहे हो बात, AB कहो या BA कहो एक ही बात है। यहां पर शीर्षों के नाम ऐसे भुजाओं के नाम ऐसे होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है बच्चों, त्रिभुज के केस में, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और 3 क्या होते हैं, कोण होते हैं, 3 कोण होते, कोण A, कोण B और कोण, समझ में आ रही बात, कोण का चिन्ह होता है। या कोण A को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, एक और तरीका होता है लिखने का, ठीक है, हाँ बताइए। हाँ, इसको लिख सकता हूं कोण BAC, कोण A को मैं कोण BAC भी लिख सकता हूं, CAB भी लिख सकता हूं, समझ लो इस चीज को,
कोण BAC भी लिख सकता हूं और कोण CAB भी लिख सकता हूं। चाहे BAC लिखो या CAB लिखो, एक ही बात है, सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। कोण A को लिखने के 3 तरीके हैं, ऐसे ही कोण B को लिखने के भी 3 तरीके होंगे। तो कोण B और दूसरा कोण ABC, कोण ABC करके भी लिख सकता हूं इसको मैं, ठीक है। ABC का मतलब कोण B जो बीच में होता है, याद रख लो, बीच में आता है, ये कोण B को बताएगा। या इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों में, CBA, कोण CBA भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, समझ में आ रही बात। ऐसी कोण C को हम क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोण ACB, और क्या लिख सकता हूं, BCA भी लिख सकता हूं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये कोणों को लिखने के तरीके हैं, इन 3 कोणों को, कोण A, B और C को लिखने के ये 3 तरीके हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि 3 भुजाओं से बंद या 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती है, 3 शीर्ष होते हैं, देख लो, ठीक है, ABC, 3 भुजाएं होती हैं, AB, BC, AC, साइड से बोलते हैं, और 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C, और इनको लिखने के जो तरीके हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा क्या गुण धर्म होता है त्रिभुज का, कि चौथी चीज, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण बोलते हैं, अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। The sum of angles of a triangle is equals to 180 degree. Angle A plus angle B plus angle equals to 180 डिग्री, ठीक है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण धर्म होता है त्रिभुज का, ठीक है, नोट करिए। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं यहां पर त्रिभुजों के प्रकार, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो त्रिभुजों के प्रकार को 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। एक तो किसके आधार पर बच्चों, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के। तो कुल कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, 3 प्रकार के भुजाओं के आधार पर और 3 प्रकार के कोणों के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका इसमें विषम बाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज, याद रखेंगे, ठीक है। किसे बोलते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, जिस त्रिभुज की विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे बच्चों, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप माने नाप कैसी होती है, अलग अलग होती है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप, क्योंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं,
तो इसका मतलब यह है कि त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी, जैसे माना उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक भुजा है, ठीक है, ये कितनी सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है हमारी, ठीक है, और एक भुजा ये है, ये कितनी सेंटीमीटर है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और एक भुजा ये है और ये कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। समझ में आ गई बात। बाहु माने भुजाएं, विषम माने अलग अलग। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, देख लो, ध्यान से समझ लो, तीनों भुजाओं अलग अलग है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर। यदि मैं ए बी सी करके लिख दूं तो बी सी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर है और ए सी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार तीनों भुजाओं की नाप जो है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, अगला बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, इसके नाम से ही पता चल रहा है, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप बराबर होती है, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप बराबर होती है, यहां पर लिख देता हूं परिभाषा, जिस त्रिभुज के दो भुजाओं की माप क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। याद रखेंगे इसको, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब इसका चित्र बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए, ऐसा मेरे को एक त्रिभुज बनाना है। तो माना मैंने एक रेखाखंड खींचा, यह रेखाखंड मेरा 7 सेंटीमीटर था, ठीक है। एक दूसरा मैंने एक रेखाखंड और खींचा, ये कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर है, और यह वाला रेखाखंड भी 5 सेंटीमीटर है। देखो तो दो भुजाएं बराबर होगी ना, ये देखो, ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं बराबर है। तो मैंने त्रिभुज का नाम पी क्यू आर रख दिया। इसमें क्या रख दिया बच्चों, पी क्यू आर। तो इसमें देख लो आप, पी क्यू और पी आर कैसे हैं, पी क्यू और पी आर कैसी भुजाएं हैं, बराबर भुजाएं, क्योंकि इसकी लंबाई बराबर है। यह भी 5 सेंटीमीटर है, 5 जरा सही बना देता हूं, यह भी 5 सेंटीमीटर है, यह भी 5 सेंटीमीटर है, यह अलग है, क्यू आर 7 सेंटीमीटर है। समझ में आ रही बात। तो जिस त्रिभुज में दो भुजाओं की माप बराबर होगी, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। आइसोस्केलस ट्रायंगल बोला जाता है इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। इसको आइसोस्केलस बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद अगला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, देखो नाम से ही पता लगेगा, मैं पूछूंगा ये सब त्रिभुजों के नाम, घर से याद करके लाएंगे। सम माने समान, सम माने बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी माने कितने, तीन, तीन ही तो होती हैं भुजाएं। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप कैसी होती है बच्चों, बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं,
ठीक है, इसका चित्र कैसे बनेगा देखिए, मैंने एक रेखाखंड खींचा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पर प्रकार की नोक रखूंगा, 6 सेंटीमीटर की लंबाई नापूंगा, एक चाप लगा दूंगा। देखो कैसे बनाते हैं, अभी देख लो, ऐसे एक चाप लगाऊंगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर का, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर प्रकार की नोक यहाँ पर रखूंगा, एक चाप ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, जहां पर मिलेंगे, ठीक है, तो ये दूरी भी कितनी होगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर ही होगी। देखो तो तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, तीन ही तो संभावनाएं हैं भाई, या तो तीनों भुजाएं कैसी होंगी, अलग अलग नाप की होंगी, ठीक है, किसी त्रिभुज में या तो तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होंगी, ठीक है, तब उसका नाम क्या रख दिया, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। यह क्या हो सकता है, दो भुजाएं बराबर हो, एक अलग हो, दो बराबर है, एक अलग है, समझ रहे बात? तो इस त्रिभुज का नाम क्या रख दिया, समद्विबाहु त्रिभुज रख दिया। या तीसरी संभावना क्या है कि तीनों भुजाएं कैसी हों, बराबर, तो उसका नाम क्या रख दिया, समबाहु त्रिभुज रख दिया। मेरी बात आ गई समझ में? तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार की, ऐसी कोणों के आधार पर देखिए, कोणों के आधार पर सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, देखिए, जिस त्रिभुज के तीनों कोण, याद रख लो तीनों लिखा हुआ है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसका चित्र यदि मुझे बनाना है तो इसका चित्र बच्चों ऐसा बनता है, ये समझ में आ रही बात, ए बी सी। कहने का मतलब है कि यदि ये कोण कितने अंश का, मेरा 60 अंश का है, यह कोण कितने अंश का है, 75 अंश का है, तो ये कोण मेरा कितने अंश का होगा, 60 और 75 कितना हो गया, 5, 135 अंश हो गया। 180 में से 135 को घटाऊंगा तो 10 में से 5 गया 5, यहां पर कितना रहा, 7 में से 3 गया 4, तो ये 45 अंश का होगा। तो देखो तीनों कोण न्यून कोण है ना, 90 अंश से कम है, नहीं है। कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों कोण देखिए आप, ये क्या है, 0 अंश से ज्यादा है और 90 अंश से कम है, इसी को न्यून कोण बोलते हैं। तो जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं तो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। मेरी बात आ रही समझ में? बड़ी सिंपल सी बात है, तीनों कोण न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद अगला जो त्रिभुज आता है बच्चों, समकोण त्रिभुज। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? अब समकोण से तुमको पता ही है, समकोण माने क्या होता है, समकोण किसे बोलते हैं, समकोण किसे बोलते हैं, कहा मैंने, 90 अंश के कोण को बोलते हैं। समकोण किसे बोलते हैं, 90 अंश के कोण को। तो इसमें नाम ही से पता लग रहा है, देख लो, है समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ही समकोण त्रिभुज है। तो सीधी सीधी बात यह है
कि जिस त्रिभुज में एक कोण, याद रख लो यहां पर सिर्फ एक ही कोण होगा, यहां तीनों कोण लिखा था, देख लो इस चीज को याद रखना, यहां पर तीनों कोण न्यून कोण हो लिखा था। समकोण त्रिभुज में क्या लिखते हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण, केवल एक ही होता है समकोण, समझ में आ रही बात, दो कोण समकोण नहीं हो सकते हैं, फिर त्रिभुज ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा अभी बताता हूं। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, समकोण माने 90 अंश का होता, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं बच्चों, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, मतलब त्रिभुज ऐसे बनेगा, समझ में आ रही बात, ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का, देख लो ऐसा बनता है समकोण त्रिभुज। और जो पाइथागोरस प्रमेय है वो भी समकोण त्रिभुज में ही लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लंब, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। तो पाइथागोरस महोदय ने, एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये प्रयोग करके दिखाया कि जो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर किसके होता है बच्चों, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो यह पाइथागोरस महोदय ने बताया था। तो इसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं हम। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा, बाकी ये जो दो कोण होंगे बच्चों, ये दो कोण कैसे होंगे, कैसे होंगे दो कोण, कैसे दिख रहे हैं, न्यून कोण है, कैसे दिख रहे हैं तुमको, न्यून कोण जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं भाई। न्यून कोण और अधिक कोण की पहचान करनी आनी चाहिए। अधिक कोण क्या होता है, पीछे को गया होता है, ये अधिक कोण है, देखो पीछे को गया होगा वो। न्यून कोण कहां को होता है, आगे को झुका होता है न्यून कोण, देख लो ये पहचान होती है। अधिक कोण पीछे को गया होता है और न्यून कोण यूं झुका होता है, देख लो। कौन बनाए आपने, हाँ तो देखा नहीं बनाए, हाँ तूने तो नहीं बनाए होंगे, खैर ये तो मैं कह सकता, क्योंकि आप बैठे ही ऐसे हो, देखो यार नहीं समझे। तो समकोण त्रिभुज में जो बाकी जो समकोण के अलावा जो ये शेष कोण होते हैं, ये कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो बाकी दो कोण न्यून कोण होंगे, एक ही कोण होगा 90 अंश का। समझ में आ रही बात, क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि यदि दो कोण समकोण हो जाएंगे तो 9 दूनी 18, 180 अंश तो ऐसे हो जाएगा ना, तीसरे कोण के लिए कुछ बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये तो हमने पढ़ा ना अभी। यदि दो कोण समकोण हो जाएंगे तो दो कोणों को जोड़ के ही कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, यानी कि तीसरा कोण कितने अंश का होगा, फिर 0 अंश का। अब कोण 0 अंश का हो सकता है क्या, फिर तब त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा, त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा। याद रख लो इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समकोण होंगे तो फिर वो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात,
इसलिए एक ही कोण होता है समकोण। ठीक बात। उसके बाद अगला आता है बच्चों अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, क्या बोलते हैं इसको? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से समकोण की परिभाषा हमने लिखी है उसी प्रकार अधिकोण त्रिभुज की भी परिभाषा होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे? जिस त्रिभुज में एक कोण, जिस त्रिभुज में एक कोण, याद रख लो केवल एक कोण, यहां भी केवल एक कोण, यहां तीनों कोण। इस बार की मासिक परीक्षा में आपसे पूछा जाएंगे, मैं बता रहा हूं, इसलिए आप इनको याद करेंगे बढ़िया करके और बना के भी लाएंगे इन कोणों को, सॉरी इन त्रिभुजों को। हर प्रकार का त्रिभुज बना के लाएंगे। जो नहीं बना पाएगा मेरे से पूछ लेगा वो कि यह त्रिभुज में कैसे बनाऊंगा करके, मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, तो जिस त्रिभुज में एक कोण क्या होता है बच्चों? अधिक कोण होता है। जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण माने अधिक कोण किसे बोलते हैं? सब बिल्कुल सही बताया। देखो बहुत कम बच्चे बता पा रहे हैं अधिक कोण किसे बोलते हैं, देख लो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं घर में, जबकि आपको कोण बताए जा चुके हैं पहले, कोणों के टाइप। बैठिए। अधिक कोण का मतलब होता है, अधिक कोण का मतलब होता है अधिक कोण, इसका मतलब होता है 90 अंश से बड़ा, देख लो, और 180 अंश से छोटा। अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज आपका ऐसा दिखेगा बच्चों। एक भुजा बनाई मैंने, ठीक है। अब मैं इस पर क्या बनाऊंगा? अधिक कोण बनाऊंगा। देखो मैंने आपको बताया कि अधिक कोण पीछे को झुका होता है, पीछे को गया होता है, ऐसे करके। समझ में आ रही बात? न्यून कोण आगे को गया होता है। ठीक है, तो ये अधिक कोण बन गया ना यहां पर। अब मैं क्या करूंगा? इसको और इसको मिला दूंगा, ये। तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा, ठीक है, माना ये कोण कितने अंश का है? 120 अंश का है। तो बाकी जो दो कोण होंगे बच्चों, ये कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। ये कोण कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा, ऐसा त्रिभुज जो होगा जिसमें कि केवल एक कोण, जिस त्रिभुज में केवल एक कोण अधिक कोण होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी जो शेष दो कोण होंगे वो कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। समझ में आ रही बात? ऐसी समकोण त्रिभुज में भी एक कोण क्या होगा? समकोण होगा। समकोण मतलब 90 अंश का होगा। बाकी शेष दो कोण कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। बाकी शेष दो कोण न्यून कोण होंगे। और न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण ही क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तीनों कोण न्यून कोण होंगे न्यून कोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में एक ही कोण समकोण होगा। अधिक कोण त्रिभुज में एक ही कोण अधिक कोण होगा। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कोणों के आधार पर तीन प्रकार की त्रिभुज हमने सीखे। ठीक है, और भुजाओं के आधार पर भी हमने 3 प्रकार के त्रिभुज सीखे। तो ये कुल कितने हो गए? फिर ये 6 प्रकार के हो गए। ठीक है, तो ये आपको जो है याद करके याद भी करना है इनको। ठीक।